कि लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को पार्टी और सिंबल बदलने का अधिकार दिया। उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि कोई दूसरा तीसरा गठबंधन नहीं, मेन फ्रंट बनेगा। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार हमारे नेता नहीं है। तो महाबली सिंह को लेकर के उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। आज बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई उन खबरों पर एक बार फिर से चर्चा होगी जो खबर पिछले दिनों घटी है। बाबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, कई खबरों के साथ विश्लेषण करेंगे। पहली खबर है जदयू की कागज, बंटवारे की कागज वो रेडी हो चुकी है। बाबा से जानकारी लेंगे। बाबा, जनता दल यूनाइटेड में बंटवारे की जो बात चल रही है, कागज पूरी तरीके से तैयार है? देखिए सनी, लगभग बिहार के सभी लोग जानते होंगे कि बंटवारे का दो तरीका होता है। एक बंटवारे का तरीका होता है कि आप न्यायालय से बंटवारा करवा लीजिए, जिसके जो हक हिस्सा में आएगा उसका मसौदा तैयार हो जाएगा। दोनों पक्ष जो है वो कोर्ट में हाजिर होता है और हाजिर होने के बाद जज के सामने बोलता है कि भाई हमको एक्सेप्ट है, तो हमको एक्सेप्ट है, साइन होता है और फैसला हो जाता है। और दूसरा बंटवारा पंचायती की तरह होता है जी, इसमें पंचायत बैठती है और पंचायत बैठ करके फैसला करती है, जो जानती है कि इनकी संपत्ति कितना है, इनकी संपत्ति कितना है, बाप दादा ने कितना अर्जित किया, कौन संपत्ति कहाँ छुपा हुआ है, ये सारा चीज माने लोटा थरिया से लेकर के गहना गुड़िया तक सब सामने रखा जाता है और रख करके उसमें आधा आधा बंटवारा हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिद के सामने आपने अंगूठी दो टुकड़ा होता है जी, और दो टुकड़ा होकर के आधा आधा वजन करा करके दे दिया जाता है। स्थिति वही आ गई है। जनता दल यूनाइटेड जब से उपेंद्र कुशवाहा ने अपना हिस्सा मांगा है, और ये पहले शख्स है जो हिस्सा मांगे हैं जी। इससे पहले जितने भी लोग बाहर गए हैं या तो बाहर निकल करके अपनी पार्टी बना लिए हैं या फिर चुपचाप निकल गए हैं। जैसे आप देखे ना कि शरद यादव निकले थे तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। आरसीपी से निकले, क्या हुआ सबको पता है, इंतजार कर रहे हैं पार्टी बनाने का, क्या उनका अगला स्टेप होगा उसका इंतजार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर चुपचाप से निकल के चले गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चुपचाप नहीं निकल रहे हैं। कारण कि इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गोतीहारों वाला रिश्ता हमारे साथ जी, और पटीदारी वाले रिश्ता में आपको बंटवारा होना होगा। लेकिन अब यहाँ मामला गड़बड़ाता नजर आ रहा है सनी। पूरे बिहार भर से जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि इस खबर को सबसे पहले ब्रेक हमने किया था जी, इसलिए कुशवाहा समाज के लोग लगातार फोन करके बता रहे हैं कि उनका नेता कौन। इस बीच में आपने देखा होगा कि कई नेताओं की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। कुशवाहा का उपेंद्र कुशवाहा के बाद या उपेंद्र कुशवाहा के समानांतर नेता बनने का, जहां एक तरफ आपने देखा होगा हाल फिलहाल में सम्राट चौधरी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही जदयू में गए और जदयू भाजपा का संबंध विच्छेद हुआ, उसके बाद से आपने देखा होगा कि पगड़ी बांध करके घूम रहे हैं जी, और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का कुशवाहा समाज के सम्राट कुशवाहा ने जी अपना बीड़ा उठाया है। हमारी बातचीत भी उनसे हुई तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि अब ये पगड़ी तभी उतरेगा जब नीतीश कुमार गद्दी से उतर जाएंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा का प्रकरण आ गया। उपेंद्र कुशवाहा के सामने अब कौन बड़ा नेता, तो भाजपा ने तो अपना एक नेता तैयार कर लिया है जी, जो सामने नजर भी आ रहा है, उनको पद प्रतिष्ठा भी मिला है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के खेमे में कौन विकल्प बनेगा? उमेश कुशवाहा बनेंगे, रामपुकार शर्मा बनेंगे, जिनसे आपने पूछा भी था इस सारे विषय पर। जयंत राज, जो कि हम चाहेंगे कि वो तस्वीर भी दिखा दिए। जयंत राज मेरे उस दिन कार्यक्रम में मेरे साथ बैठे हुए थे, मैंने भी पूछा उनसे, और युवा है तो निश्चित रूप से उनमें क्षमता है जी, बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको याद होगा संतोष कुशवाहा, जो कभी प्रदेश अध्यक्ष युवा के हुआ करते थे, उन्होंने भी आपके स्टूडियो में आकर के बहुत सारी बातें कही है। उपेंद्र कुशवाहा को माइनस करने के लिए उनका जो बंटवारा है, उस बंटवारा का कागज किस किस के खेमे में जाएगा, किसके हिस्से में क्या मिलेगा, उसमें आपाधापी शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में से सब अपना अपना हक मांगने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुशवाहा समाज अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, जिस तरह से आपने देखा होगा कि सुभाष कुशवाहा लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और नीतीश कुमार सहित वो कितने लोगों का पोल खोल रहे हैं। कल ही उन्होंने जो दूसरा तीसरा पोल था वो खोला, उमेश कुशवाहा को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया जी। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से महाबली सिंह को लेकर के उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उसके साथ साथ उनकी पार्टी के संजीव राम भी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सनी आपको याद होगा, आप ही इंटरव्यू ले रहे थे, अजय आलोक ने स्पष्ट कहा था कि बंटवारा तो होकर के रहेगा, क्योंकि जदयू नीतीश कुमार की नहीं उपेंद्र कुशवाहा की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां मोतिहारी में
विरोध में आधा आधा जदयू बट गई है, तो क्या जदयू का आधा आधा बंटवारा हो जाएगा? जी। और जो हम शुरू में बता रहे थे कि जो अंगूठी काट करके आधा आधा मिलता है, क्या वो भी हो संभव है? कागज पत्र सब निकाल रहे हैं, 2009 से कागज हमने बताया था कि निकाल करके रखे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार का क्या रुख होता है और क्या ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को उनका हक हिस्सा देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां कुर्सी नहीं छोड़ेंगे चाचा। देखिए, अब यहाँ जब भी चाचा की बात होती है तो दो चाचा सामने आ जाते हैं जी। एक तो चिराग पासवान के चाचा, पशुपति पारस, और दूसरा तेजस्वी यादव के चाचा। दोनों कुर्सी पर बैठे हुए। अच्छा, दोनों कुर्सी पर बैठे हुए हैं, दोनों छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही नजदीकी बढ़ी चिराग पासवान की भाजपा से जी, उनका स्पीड आप देखिए, भले ही उम्र साथ न दे रहा हो, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन बेचैनी उनकी बढ़ गई है कि कहीं ऐसा नहीं कि हमारा जो कुर्सी है वो हिल जाए। इन सारी बातों को लेकर के अब वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और उनके एक्शन से ये साफ लगता है कि वो अभी तत्काल कुर्सी उसे हटने के लिए तैयार नहीं है। स्वेच्छा से तो नहीं हटेगा, जबरदस्ती उनको हटाया जाएगा। इस बीच में खबर चल रही है कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जाएगा, तो निश्चित रूप से एक कुर्सी खाली होगी तो दूसरी कुर्सी पर कोई बैठेगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि जो नई सरकार 5-5.5 महीने पहले बनी, उस सरकार को लेकर के कई बातें कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि इस सरकार में जो समझौता हुआ है, जिसकी चर्चा लगातार चल रही थी, इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि क्या डील हुई है, आप सामने ओपन कीजिए। इस डील को लेकर के बार बार जब जगदानंद सिंह ने बयान दिया, उसके बाद से ये चर्चा चलना शुरू हो गया कि 2023 के फर्स्ट महीने में शुरू हो जाएगा तेजस्वी यादव को ताजपोशी का सारा कार्यक्रम। लेकिन नीतीश कुमार को देख करके ऐसा लगता नहीं है। अब इसके पीछे क्या कारण है? तो नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं पीएम बनने का जो उनका सपना था, मंशा था, जो महत्वाकांक्षा थी, उसको दरकिनार कर दिया है। और साफ दिखाई दे रहा है कि जब केसीआर बिहार आते हैं तो तब तक उनके मन में था कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के रूप में तेजस्वी यादव उनको स्थापित करवा देंगे, लालू प्रसाद करवा देंगे। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला चला, उस सिलसिला में जहां एक तरफ कांग्रेस ने डिनाई कर दिया, बाकी के दलों ने डिनाई कर दिया और तीसरे मोर्चे की तैयारी शुरू हो गई। अब इन सारी स्थितियों को देखते हुए अब एक खबर लगातार आप लोग चला रहे हैं कि केसीआर ने नीतीश कुमार को फोन करके निमंत्रण दिया। नीतीश कुमार ने एक्सेप्ट भी किया इस बात को कि हाँ निमंत्रण दिया। इससे पहले के कार्यक्रम में भी आपको याद होगा कि कोई निमंत्रण नहीं था, काफी तल्ख हो गए थे। तो हो सकता है उसको मेटलाइज करने के लिए केसीआर ने कोई कार्यक्रम बना करके इनको बुला दिया हो। अब ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, कोई जाएगा। तो इसका सीधा मतलब है कि अभी ये सब नहीं होने जा रहा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुर्सी नहीं छोड़ने का एक और कारण है कि नीतीश कुमार ने साफ कहा है 2025 तक तो हम हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को 2025 में प्रमोट करेंगे। और इससे पहले उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस यात्रा से समाप्त कर लेती है, मेरी यात्रा समाप्त हो जाती है, तो दोनों यात्रा समाप्त होने के बाद हम बातचीत करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि क्या तेजस्वी यादव इंतजार करने के लिए तैयार हैं, ये सवाल बड़ा है। और इस सवाल के साथ कहीं ना कहीं चाचा जो हैं वो खूंटा गाड़ करके अपना कुर्सी पर बैठ गए हैं, छोड़ने वाले तो नहीं हैं। जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं, जिसमें मोदी विरोधी गुट से नीतीश आउट हो गए। देखिए, ये खबर सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि कांग्रेस ने जिस तरह से, हम अभी तुरंत बता रहे थे कि कांग्रेस ने जिस तरह से नीतीश कुमार के एग्रीमेंट को फाड़ दिया है जी। लालू प्रसाद लेकर के गए थे समझौता कराने के लिए, उसको भी नहीं माना है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो गठबंधन बनने की तैयारी चल रही है, ममता बनर्जी अपने हिसाब से चल रही हैं, मायावती और अखिलेश का अलग एजेंडा है। और ये सारे लोग नीतीश को छोड़ करके जहां तहां मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में भी केसीआर की बात हम कर रहे थे, केसीआर ने एक कार्यक्रम किया जिस कार्यक्रम से नीतीश कुमार को आउट रखा गया। इसके अलावे और लोगों की मीटिंग हो रही है। साउथ के कई जो नेता हैं वो एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और इन सारी मुलाकातों में कहीं ना कहीं नॉर्थ के भी नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। इस बीच में आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार के तरफ से, नीतीश कुमार के जगह पर जब पश्चिम बंगाल गए थे तेजस्वी यादव, तो वहां भी उन्होंने बातचीत किया था और उन्होंने बताया था कि पॉजिटिव रिस्पांस है। लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार हमारे नेता नहीं है। इसके साथ साथ एक शर्त आप लगातार सुन रहे होंगे कि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने शर्त रख दिया है कि आपको हम अपने गठबंधन में लेंगे, लेकिन तब लेंगे जब आप
खत्म हो जाए। हाँ, अपने पार्टी का विलय जो है वो राष्ट्रीय जनता दल में करा दीजिएगा। आखिर क्या जरूरत पड़ी सनी? तो सब सामान्य सोचने वाली बात है, हर कोई सोचेगा कि लालू प्रसाद को ये जरूरत क्यों पड़ी कि लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को पार्टी और सिंबल बदलने का अधिकार दिया। ऐसा तो कोई हड़बड़ी भी नहीं था, ऐसी कोई स्थिति भी नहीं बनी थी जिसमें पार्टी का नाम और सिंबल बदला जा सके, लेकिन वो सारी तैयारी थी और उपेंद्र कुशवाहा ने सबको भंडोल कर दिया। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा कई लोगों के नज़र पर चढ़ गए और कहीं ना कहीं मोदी विरोधी मोर्चे से नीतीश कुमार के बाहर होने का, आज वो अगर आरजेडी में ज्वाइन कर लेते हैं, आरजेडी में अपनी पार्टी का मर्जर कर लेते हैं, तो आज उनको उस गुट का हिस्सा माना जाएगा और चुनाव के बाद ये तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, अगर सही आंकड़ा आ जाता है तो। लेकिन अब तक उपेंद्र कुशवाहा सबके आंख के किरकिरी इसीलिए बने हुए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर प्रश्न खड़ा कर दिया, दूसरा 2025 नहीं 2024 में ही कह दिया कि अभी तो 24 ही देखना है हमको। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि विलय नहीं होगा, नीतीश कुमार से भी कहवा दिया कि विलय नहीं होगा। और जो लोग इस विलय को लेकर के और अपनी स्थिति को लेकर के काम कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि भाजपा से अलग होने के बाद हमारी स्थिति क्या होगी, जब तक MY समीकरण और लवकुश समीकरण एक साथ नहीं आएगा भाजपा को हराना मुश्किल है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकल चुके हैं और इन सारी स्थितियों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आ रहा है कि मोदी विरोधी मोर्चे से अभी तक नीतीश कुमार बाहर है। नीतीश कुमार ने अपने शब्दों में भी ये बात कहा है, बयानों में ये बात कहा है और मीडिया के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा भी है कि अब तक इस तरह का कोई गठबंधन नहीं बना है। आगे जब गठबंधन बने, क्योंकि नीतीश कुमार को याद कीजिएगा, समाधान यात्रा से ठीक पहले उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि कोई दूसरा तीसरा गठबंधन नहीं, मेन फ्रंट बनेगा। और इसी गांधी अशोक हॉल में उन्होंने कहा था। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि नीतीश कुमार के बयान में परिवर्तन हुआ है तो साफ लग रहा है कि उस गठबंधन से नीतीश कुमार को ही बाहर रखा गया है और उनके चलते तेजस्वी यादव भी बाहर हैं, क्योंकि अगर वो उस गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो नीतीश कुमार के साथ 36 का आंकड़ा अभी हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को देख करके लगता है कि नीतीश कुमार उस गठबंधन से अभी तक आउट है। भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस गठबंधन को लेकर पहले चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब नीतीश ही इस गठबंधन से भाग रहे हैं, मानो नीतीश कुमार आउट हो चुके हैं। वहीं 2024-25 की तो बात छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से अभी इस बात को लेकर कोई सुनना भी नहीं चाहता है कि तेजस्वी को CM बनाया जाएगा। यानी नीतीश ने एक बार फिर से इस कुर्सी पर खूंटा ठोक दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।